आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जगन्नाथ जी को लेकर हुई भूल पर अंतर्मन से अत्यंत पीड़ित हूँ, शीश झुकाकर क्षमा याचना करता हूँ। जाने संबित पात्रा को क्यों मांगनी पड़ी माफी। दादा और पार्टी की इज्जत के लिए भारत लौट आओ, चाचा और कुमारस्वामी के भतीजे प्रज्वल रेवन्ना से अपील। बिहार के सारण में चुनाव के बाद हिंसा, गोलीबारी में एक की मौत, 2 घायल। 2 लोगों की जान लेने वाले पुणे पोर्श केस में नाबालिग का पिता अरेस्ट। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत इन राज्यों में लू का अलर्ट। सदमे में ईरान, झटका खाएगा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। गाजा में नरसंहार नहीं हो रहा, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल का ऐसे किया बचाव। नई ऊंचाई पर पहुंचा गोल्ड, आखिर क्यों बढ़ रही है सोने की कीमत। जेठालाल छोड़ने वाले थे शो, जेनिफर मिस्त्री का खुलासा। और महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल से संन्यास के बीच आई बड़ी खबर, चोटिल है यह स्टार, लंदन में कराएंगे इलाज। बीजेपी नेता और पूरी लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार संबित पात्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवान जगन्नाथ पर की गई टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है। इसका एक कथित वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह किसी ओडिया चैनल से बातचीत में यह कहते सुने जा सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। संबित पात्रा के वायरल वीडियो क्लिप पर प्रतिक्रिया देते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के भगवान है। महाप्रभु को दूसरे इंसान का भक्त कहना भगवान का अपमान है। इससे भावनाएं आहत हुई है और दुनिया भर में करोड़ों जगन्नाथ भक्तों और ओडिया लोगों की आस्था का अपमान हुआ है। कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से जेडीएस सांसद और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना अभी तक भारत नहीं लौटे हैं। कर्नाटक यौन उत्पीड़न मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को अपने भतीजे प्रज्वल रेवन्ना से देश लौटने का और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने की अपील की। प्रज्वल रेवन्ना यौन उत्पीड़न मामले में नाम आने के बाद से भारत से बाहर है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुमारस्वामी ने भतीजे रेवन्ना से देश वापस लौटने की अपील की। बिहार के सारण लोकसभा सीट पर सोमवार को हुए 5वें चरण के मतदान के बाद हिंसा की खबर है। इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल की ओर से रोहिणी आचार्य उम्मीदवार है। वह सोमवार शाम को मतदान खत्म होने के बाद छपरा शहर के जिस बूथ पर पहुंची थी, वहां जमकर हंगामा हुआ। इस मामले में विवाद बढ़ने पर सारण में मंगलवार को 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 2 दिनों के लिए सारण में इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। घटना के बाद छपरा के भिखारी ठाकुर चौक के पास बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। मौके पर एसपी और डीएम भी मौजूद है। बता दें कि सोमवार शाम को आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य इसी इलाके के बूथ संख्या 118 पर पहुंची थी। पुणे में पोर्श कार हादसे में महाराष्ट्र पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है। पुलिस ने मंगलवार को औरंगाबाद जिले से आरोपी नाबालिग लड़के के रियल एस्टेट डेवलपर पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले सोमवार को पुलिस ने हाईकोर्ट से आरोपी पर वयस्क अभियुक्त के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। पुलिस ने आरोपी के पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। इससे पहले निचली अदालत ने पुलिस की अपील को खारिज कर दिया था। घटना 19 मई की तड़के सुबह की बताई जा रही है। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक रियल एस्टेट डेवलपर के 17 वर्षीय बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से बाइक सवार युवक युवती को कुचल दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। घटना के 14 घंटे बाद आरोपी नाबालिग को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई है। जांच में सामने आया है कि आरोपी किशोर शराब के नशे में था। मरने वालों की पहचान अनिश अवधिया और उनके साथी अश्विनी कोष्ठा के रूप में की गई है। वे दोनों 24 साल के थे और आईटी सेक्टर में काम करते थे।
देश में भीषण गर्मी का सितम जारी है। उत्तर भारत के कई राज्य इन दिनों लू की चपेट में है। मौसम विभाग की माने तो 21 मई को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हीट वेव का दौर जारी रहेगा। वहीं केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में 21 से 24 मई तक भीषण लू का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और तेज हवाएं भी चलने के आसार है। इस सप्ताह दिल्ली का पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। IIMD के मुताबिक पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान फिलहाल सदमे में है। वहां 5 दिनों के शोक का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खमेनी ने उनके निधन के बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को राष्ट्रपति पद का अंतरिम कार्यभार सौंप दिया है। यह सारा घटनाक्रम ऐसे वक्त में देखने को मिला जब ईरान के पड़ोसी मुल्क बदलते परिदृश्य में तेजी से रणनीति भी बदल रहे हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि इब्राहिम रईसी की मौत से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को इजराइल का जोरदार बचाव किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है वो नरसंहार नहीं है। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना गाजा में हमास आतंकवादियों के खिलाफ अपने सैन्य अभियान में नरसंहार नहीं कर रही है। राष्ट्रपति बाइडेन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा पीएम नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग की भी निंदा की। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन ने ICC प्रोसिक्यूटर द्वारा इजरायली नेताओं के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने के अनुरोध को अपमानजनक बताया। ICC के इस विरोध की इजरायली पीएम ने खुद भी निंदा की और अपमानजनक बताते हुए पूरे इजराइल पर हमला बताया। ज्वेलरी खरीदने की चाहत रखने वाले सोने और चांदी की कीमतों में नरमी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनकी कीमतों में नरमी आने के कोई आसार नहीं लग रहे हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर सोने के साथ चांदी की कीमतों में शानदार तेजी देखने को मिली है। दोनों धातु की कीमतें आसमान छू रही है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई। फेडरल रिजर्व द्वारा इस वर्ष के अंत में मौद्रिक नीति में कटौती करने की उम्मीद है। मौद्रिक नीति में कटौती और मध्य पूर्व में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव की वजह से गोल्ड की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में काम कर चुकी एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री आए दिन शो को लेकर कुछ ना कुछ खुलासा कर रही है। हाल ही में एक्ट्रेस ने शो में काम करने वाले जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जेनिफर ने कहा कि शो में एक वक्त ऐसा आया था कि दिलीप ने शो छोड़ने की धमकी दे डाली थी। जेनिफर मिस्त्री ने एक इंटरव्यू में ये सब बातें बताई। एक्ट्रेस ने कहा, दिलीप की एक बार सोहेल रहमानी जो शो के ऑपरेशनल हेड है उनके साथ खूब लड़ाई हो गई थी। ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सोहेल ने दिलीप के ऊपर कुर्सी तक फेंक दी थी। चेन्नई सुपर किंग्स को 5 बार चैंपियन बनाने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते रहेंगे या उनका यह आखिरी टूर्नामेंट था। इस बात पर चर्चा टीम के टूर्नामेंट के पहले दौर से हारकर बाहर होने के बाद से की जा रही है। अब तक इसको लेकर ना तो टीम और ना ही पूर्व कप्तान की तरफ से कोई बयान सामने आया है। इस बीच उनको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व IPL के दौरान चोटिल होने के बाद भी धोनी ने मैच खेला। अब उनके लंदन में जाकर इलाज कराने की संभावना नजर आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अब धोनी लंदन जाकर इलाज करवाएंगे, उसके बाद ही खेल में शामिल हो पाएंगे।